वेलकम बैक। यूएई के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और अमरीका के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म यूएई दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं। Wonderful memories growing up coming to Pakistan. So I really look forward that the good spirit that's been moving the relationship in the last few months would continue on so many different sectors. Trade, investment, aviation. Your Highness and very dear brother, welcome to your own home. Thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। सहाफियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। कैनाल्स के खिलाफ जद्दोजहद में हम सिंध के आवाम के साथ हैं। प्लेटफार्म हम तश्कील दे रहे हैं मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से। 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुजाहरा भी होगा। लफ्ज़ जिहाद का ताल्लुक है, इंतहाई मुक़द्दस लफ्ज़ है। कभी कहते हैं जी फिर फलाना पहले जाए, फिर फजलुर रहमान क्यों नहीं गया। इसमें अगर माली तौर पर भी कोई शरीक होता है या सियासी तौर पर उसको सपोर्ट करता है, वो सब के सब एक ही जिहाद का हिस्सा बन जाते हैं। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है, और हमारा आइन भी यही कहता है। सिंध के लोग अपने हक की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को बात करने से नहीं रोक सकते। हमने अपने इसी रविश से कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ा बना दिया। आज हमने नहरों के मसले को भी मुतनाज़ा बना दिया। ये नाअहली है हुक्मरानों की, जैसे कि वो कोई चीज़ कौम से छुपाने की कोशिश करते हैं। पीटीआई और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। जो अल्फाज अभी आपने जिक्र किए, ये गालियाँ नहीं हैं, एक नजरियाती मामला है। हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकते। किसी का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है। नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मुशावरत को आगे बढ़ाया है। तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना कहते हैं, रहनुमा पीपी शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पानी की तकसीम का हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुशावरत को मज़ीद वसअत दी जाएगी। मुज़ाकरात सिर्फ नहरी मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। नून लीग वाले दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, कभी किसी चीज पर समझौता नहीं किया, नहरों पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अप्रोच मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की पॉजिटिव नहीं। हमने कभी भी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया। पीएमएनएल के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने ज़हन से ये बात निकाल ले, किसी तरह हम कैनाल्स में मान जाएंगे, किसी सूरत में हम नहीं मानेंगे। फिर कह रहे हैं पानी देने की बात आई तो एतराज कर रहे हैं। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। भाई सिंध के लोगों का एक मौक़िफ़ है, खालिफ उस मौक़िफ़ में डिवीजन पैदा करना चाहते। हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर है। फायदा यकीनन कैनाल्स बनाने वाली कुव्वतों को। आसिफ अली ज़रदारी बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे। तैयार नहीं है शख्स के पास, आप तुल गए इस बात पे। उनके इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किए। रुकवाने का आईनी इख्तियार है पीपल्स पार्टी के पास। हमारे इस दबाव की वजह से पीसीआई का इजलास आज तक नहीं बुलाया। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है।
किसानों का इशू है, उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने, तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है कि किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। 109 अरब रुपए का मजमूई पैकेज है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया है। जो गंदम उगाने वाला काश्तकार है उसको 5,000 पर एकड़ रकम मिलेगी। अगर गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं की, फ्लोर मिल्स हैं उनको मेक श्योर किया गया है कि फ्लोर मिल्स गंदम की खरीदारी हर सूरत हाल में करें। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन वो काश्तकारों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की है। किसान कार्ड के जरिए अभी तक 55 अरब रुपए से ज्यादा की खरीदारी काश्तकार कर चुके हैं। कैनाल के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत को बताकर खुले मैदान या ऐसी जगह एहतजाज करें जहां आवाम को मुश्किल न हो। एहतजाज और इख्तलाफ राय हर जमहूरियत की रूह होता है। एहतजाज से किसी को परेशानी ना हो। सड़कें बंद होने से मवेशियों के खुराक के मसाइल भी हो रहे हैं। हर तंजीम और ग्रुप से गुजारिश है कि सड़कें बंद न करें। एहतजाज इस तरह किया जाए कि आवाम की जानो माल महफूज रहे। माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी पीटीआई का विजन है। मुलाकात की देर है, फिर बानी के हुक्म पर इस बिल को पास कराएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा वफाक को इख्तियार नहीं दिया गया, कोई हमें ये न बताए कौन सूबे का वफादार है। 250 अरब रुपए हमने जनरेट किए, पहले ये लोग पैसे खा रहे थे, गबन किया जा रहा था। हमारे जो वजीर खारजा हैं वो अफगानिस्तान गए हैं, विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? जो हम हर चीज में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हमारे से ये काम हो गया मैं कोई बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा, तो ये बड़ी गलत सोच है। क्या हुआ बताएं ना कि रिजल्ट क्या निकाला है, बताएं क्या बातचीत हुई है इनकी, इन्होंने क्या उनसे वादा वईद किया। माइन एंड मिनरल्स का जो एक्ट है बयानिया बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि इसमें कोई इख्तियार दिया गया। कोई अगर ये साबित कर ले कि इतना भी इख्तियार SIS या फेडरल गवर्नमेंट को इस एक्ट में तजवीज किया गया, देना तो बहुत दूर की बात। कोई हमें ना बताए कि सूबे से कोई हमसे ज्यादा वफादार है, मैं तो उसको फोन करूंगा जो मैंने माना होगा। तो मैंने माना ही नहीं है। तकलीफ ये है कि नहीं मानी गई, इसलिए चीख रहे। आज इस सूबे में जो 250 अरब रुपया मैंने ज्यादा जनरेट किया है, इससे पहले कहाँ जा रहा था? पैसा खबन हो रहा था, लोग खा रहे थे, किसी को परवाह नहीं थी। इमरान खान से मुलाकात की देर है, मैं उनको पास भी कराऊंगा। विजन इमरान खान का। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में डाकुओं की ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से लूटमार, पर्स छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने खातून के बाल खींचे, तशद्दुद का निशाना बनाया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, क्या कोई कार्रवाई हुई है इस हवाले से अब तक? देखिए जी, कार्रवाई पुलिस ने क्या करनी है। इस वारदात के बाद तो 1 घंटा तक पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंची थी। ये फैक्ट्री एरिया में ओवरसीज पाकिस्तानी खतून के साथ दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। बरतानवी निजात खतून घर से निकली ही थी कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू वहां पहुंच गए। डाकुओं ने खतून से पर्स छीना तो और साथ उनसे जो जेवरात हैं वो भी छीने, जिससे खतून चलाती रही, जिसकी जो CCTV फुटेज मंजरे पर आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दिन दिहाड़े कैसे डाकू ये वारदात कर रहे हैं। डाकू खतून से सोने की चेन और छीन कर वाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। डॉल्फिन या कोई और पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। खतून इस वक्त बिल्कुल खतरे में है और पुलिस मौका पर पहुंची है। तकरीबन 1 घंटे के बाद अब कार्रवाई का आगाज किया जाएगा, लेकिन खतून अभी बयान देने के काबिल नहीं है। उनके जो घर वाले उनसे ये कहना है कि जब ये बयान देने के काबिल होगी तो उस वक्त वो दरख्वास्त दी जाएगी, जिसके बाद पर्चा होगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर खान। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमेरिका के रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के हामी थे। वो पहले पोप फ्रांसिस होंगे जिन्हें वेटिकन के बाहर दफन किया जाएगा। ईस्टर के मौका पर पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी किया था। कराची में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। पारा 41 डिग्री तक पहुंचा और इसकी शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। दिन भर मुअत्तल रहने वाली समंदरी हवाएं अब बहाल हो गई हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बुध तक हीट वेव की सूरत-ए-हाल कायम रहेगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क के जनूबी इलाकों में भी गर्मी का जोर है। जैकबाबाद में पारा 43, मिट्टी, बहावलनगर,
شہید بے نظیر آباد میں 42, قصور اور لسبیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں درجہ حرارت تو کم ہوگا, گرمی کم نہیں ہوگی. رات سے کراچی کا درجہ حرارت گو کہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا, تقریباً 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ. تاہم سمندری ہواؤں کی بحالی کی وجہ سے جو نمی کا تناسب ہے وہ بڑھ جائے گا. اسی طرح جو فیز لائک ٹمپریچر یا محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ معمول سے 2 سے 4 ڈگری زیادہ ہی محسوس کیا جائے گا. سمندر میں موجود مینگرووز کے جنگل سے کراچی سانس لیتا ہے. سمندر میں جانے والا دریا کا میٹھا پانی مینگرووز کو زندگی دیتا ہے. دریائے پانی کی کمی اور درختوں کی کٹائی سے کراچی کا آکسیجن کم ہو رہا ہے. شہریوں اور ماہی گیروں نے مل کے مینگرووز کی شجرکاری کی ہے, جسے رپورٹ کیا ہے علی محمد شر نے. ملک میں پانی کی شدید قلت کے باعث کراچی کی حفاظتی دیوار یعنی مینگرووز کے جنگلات خطرے میں پڑ گئے ہیں. دریائے سندھ کے اندر پانی نہ آنے کی وجہ سے جو آئی لینڈ کر رہے ہیں مینگروو پلانٹیشن کر کے ان کو بچائیں. مینگرووز کو بچانے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. مینگرووز کی پلانٹیشن کریں اور ان کی افزائش میں بہتری لے کر آئیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ مینگرووز کو بچائیں اور مینگرووز کو پلانٹ کریں. مینگرووز کتنے امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو آگاہی دینی ہے, اسٹوڈنٹ کو آگاہی دینی ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر. ماہرین کے مطابق مینگرووز جنگلات کو میٹھا پانی ملنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. مینگرووز ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے اور سمندری طوفان کے لیے ڈھال ہے. ماحول دوست مینگرووز آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کی ضمانت ہے. کیمرہ مین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شیار, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ڈیل پر یقین رکھتے ہیں نہ ڈھیل پر. ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے. بانی سے 3 ماہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے. ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کیا کریں گے. عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں. ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی, تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی. فیملی ممبرز کی مہینے ڈیٹ سے نہیں ملاقات ہوئی. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہے, ان کو سیاست میں لانا یا وہ چیز ناجائز ہے. پارٹی افیئرز میں کوئی تعلق نہیں ہے, وہ گھریلو خواتین ہیں. بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے, مقدموں کو سامنا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے 26ویں ترمیم کے بعد اب کسی ترمیم کی ضرورت نہیں. علم غیب کسی کے پاس نہیں, ہو سکتا ہے کل ضرورت پڑ جائے. جو آئینی بینچ بنا ہے اس کی وجہ سے جو روزمرہ کے کیسز تھے کا فلو بہتر ہو گیا ہے. 20ویں ترمیم اسٹرکچرل ریفارم تھی جو کہ نظام کی بہتری کے لیے کی گئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ابھی کسی ترمیم کی ضرورت ہے. فی الحال ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے. آج کل تو دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہمارے کلائنٹس تھے, ملک کے سابق وزرائے اعظم تھے, ان کے لیے تو کبھی دروازے بھی نہیں تھے کھلتے. اگر بلوے کریں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے. لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے, وہ کریں جو عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور خبر دیں گے آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی نے کل سینٹ کے اجلاس کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے. تفصیلات کیا ہیں جہانگیر خان سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجئے جہانگیر. جہانگیر سے رابطہ کریں گے, اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹ کی کارروائی میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی. پیپلز پارٹی نے حکمت عملی تیار کر لی ہے. پیپلز پارٹی خاموش احتجاج کرے گی. پیپلز پارٹی سینٹ اجلاس کے کورم میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی نہروں کا معاملہ حل ہونے تک احتجاج کرے گی. پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اجلاس کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے. سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے ریکارڈ پیکج کی منظوری دے دی ہے. مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے مجموعی پیکج کی منظوری دی ہے. گندم کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے. فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم کی گئی ہے. مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم دیا ہے. وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین حکومت سندھ پر برس پڑے. کہا سندھ میں نہری منصوبہ بڑا ایشو بنا کر سب کو اس کے پیچھے لگا دیا, گندم کا اصل ایشو چھپا لیا. سندھ کی قیادت سے سوال ہے کہ سندھ کے کسانوں نے گندم نہیں لگائی, کیا سندھ حکومت نے گندم خریدی؟
पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है क्योंकि वो इंतहाई कम दाम पर मिल रही है। पहले अपने गिरेबान में झांकें, किसान के नाम पर सियासत न करें। क्या सिंध में बसने वाले केपीके में बसने वाले किसान नहीं, सिर्फ किसान पंजाब में पाए जाते हैं। सिंध में उन्होंने एक बड़ा इशू हाईलाइट कर दिया कनाल्स का, और सबको कनाल्स के पीछे लगा के गंदम के इशू को छुपा लिया। मेरा सवाल ये है सिंध के लीडरों से, क्या सिंध में किसानों ने गंदम नहीं लगा? 90% हार्वेस्ट के लिए एक दाना भी हुकूमत सिंध ने खरीदा। आज पंजाब का आड़ती सिंध में जाके खरीदारी कर रहा है क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की कीमत पंजाब से भी कम दामों बिक रही है। किसान के नाम पर सियासत ना करें, और अगर पंजाब हुकूमत पर आपने उंगली उठानी है तो सबसे पहले अपने गिरेबान पर झांक के देखें सिंध के अंदर आप किसानों के साथ क्या कर। कराची में लापता 15 साल की लड़की की लाश मिल गई है। घर वालों ने बताया रजब को 5 गोलियां मारी गई, बाजू भी गायब है। रजब 4 बहनों और बेवा माँ का वाहिद कफील था। कम उम्री के बावजूद मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा था। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। 15 साल रजब अली कम उम्री के बावजूद गुजर बसर के लिए घरों में रंगो रोगन का काम करता था। 14 अप्रैल को मच्छर कॉलोनी में अपने घर से सौदा सल्फ लेने निकला और फिर वापस नहीं लौटा। 2 रोज बाद माड़ीपुर के इलाके से रजब अली की लाश मिली, जिसे बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा। हमारा एक ही भाई था, हमारा अब्बू भी नहीं है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 5 गोलियां भी लगी हुई थी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा लगा हुआ था। ये जगह जख्मी थी मेरे भाई की, और ये बाजू नहीं था मेरे भाई का। पुलिस का कहना है कि रजब अली के कत्ल से जुड़े अहम शवाहिद मिले हैं। किसी के साथ ये माड़ीपुर की तरफ गया था घूमने फिरने, क्या होगा तो वहाँ पर इसका मर्डर हो गया। शेरमोहम्मद विलेज है, वहाँ से इसकी लाश मिली है। ना मेरी किसी से दुश्मनी थी, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, न मेरा बेटा ऐसा था। भले मोहल्ले पूरे से पूछ लो। मकतूल रजब अली 4 बहनों का सबसे छोटा और अकलौता भाई था। बेदर्दी से कत्ल होने वाले रजब अली के वर्सा ने मुतालबा किया है कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कत्ल में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करे। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। लियाकताबाद कराची में नदी से 5 साल की बच्ची की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से रिश्तेदार फयाज को हिरासत में ले लिया। बच्ची को आखिरी बार उसके साथ जाते देखा गया। फयाज के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। बच्ची मंगल को सच्चल के इलाके सिकंदर गोट से लापता हुई थी और अगले दिन लाश लियाकताबाद नदी से मिली थी। गुमशुदगी का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिले। मामले पर मजीद तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने एक केस में शादी के बावजूद बच्चा मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा दूसरी शादी करने के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने तहरीरी फैसले में 10 साल का बच्चा मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये कोई हतमी उसूल नहीं, मां दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाए। मौजूदा केस में हकीकत यह है बच्चा शुरू दिन से मां के पास है। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अदालत मां की दूसरी शादी के बावजूद बच्चे की बेहतरी के लिए मां के हवाले कर सकती है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का बड़ा इकदाम, केबल ऑपरेटर्स की मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पैमरा से जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड गुफरान मुज्तबा ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में कराची के केबल ऑपरेटर्स की मसाइल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। गुफरान मुज्तबा ने चेयरमैन पैमरा को केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल तफसील से बताए। चेयरमैन पैमरा ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो जल्द कराची आकर केबल ऑपरेटर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल टू चेयरमैन पैमरा तमसील हैदर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में स्प्रिंग फेस्टिवल ने रंग और खुशबुएं बिखेर दी। यूनिवर्सिटी के तलबा ने सकाफती रंग भी पेश किए। मौसीकी, रक्स, पकवान और मलबूसात के रंगारंग मेले से रिपोर्ट कर रही हैं ज़ैनब अली। इस्लामाबाद में मुकामी यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल ने रंग और खुशबुएं बिखेर दी। मुकामी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने मौसम बहार के मेले में खूब हिस्सा लिया। पंजाबी, सिंधी, पख्तून और कश्मीरी सकाफतों के सभी रंग दर आए। मौसीकी के धुनों पर रक्स, जाज़िब नजर मलबूसात और जायकादार पकवानों ने तलबा की पढ़ाई और इम्तिहानात की सारी थकन उतार दी। मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ। मैंने खुद भी ये ड्रेस पहना हुआ है और हम पश्तून के साथ साथ बाकी कल्चर देखने को भी मौका मिल रहा है और इसी इवेंट्स के थ्रू हमें दूसरे कल्चर्स को जानने का भी मौका मिलता है। मैं यहाँ पे
کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارے کلچر اسٹارز اسپرنگ فیسٹیول 2025 کے حوالے سے لگا ہے جس میں ہمارے ٹریڈیشنل ڈرائی فروٹس ہیں جس کو ہم پھٹور بھی کہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.